HSBC ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस की CIO रितु गंगराड़े अरोड़ा कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। रितु जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। सबसे पहला सवाल तो आपसे ये लेना चाहूँगा, चूँकि हम दिवाली सीजन के आसपास और पिछले साल आपसे दिवाली पर बातचीत हो रही थी, आपने कहा था सेंसेक्स 30,000 तक जा सकता है, लेकिन पहुँचे, आपका टारगेट तो हासिल हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से फिसल गए। अब क्या कहेंगी, एक साल के लिहाज से अब आपका क्या व्यू बन रहा है बाजार पर? धन्यवाद अनिल जी, आपके शो पर बुलाने के लिए। अगर हम देखें तो इंडियन मार्केट्स ने पिछले एक महीने में, सिर्फ आज ही नहीं, पिछले एक महीने में ग्लोबल मार्केट्स को अंडर परफॉर्म किया है। हैंगसेंग ले ले, चाहे डाउ जोन्स ले ले, सबने 8 से 10% के रिटर्न्स दी हैं, निक्की ने भी, जापानीज मार्केट ने भी। तो इसके मद्देनजर इंडियन मार्केट पे डेफिनेटली कुछ ओवरहैंग है। एक तो जैसे आपने कहा इलेक्शन का ओवरहैंग है, और दूसरा मुझे लगता है जो विदेशी मुद्रा नहीं आ रही, FII फ्लोज काफी हद तक नेगेटिव रहे हैं या थम गए हैं, इसका भी असर है। और कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स अर्निंग्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है जिससे उन्हें रुझाया जाए। तो इसके मद्देनजर मुझे लगता है अभी कुछ समय के लिए तो इसी तरह की वॉल्टिलिटी और रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। बट इलेक्शन के नतीजों की जब क्लैरिटी आ जाती है, मुझे लगता है एक अपसाइड बनता है इवन शॉर्ट टर्म में मार्केट का, जस्ट एज अ कैचअप टू द ग्लोबल मार्केट्स और जो एशियन मार्केट्स के पीछे हम चल रहे हैं, तो अट्रैक्टिव रिलेटिवली हो गए हैं एक महीने के अंडर परफॉर्मेंस के कारण। तो मुझे लगता है एक अपसाइड बनता है, और अगर नतीजे मार्केट के हिसाब से आते हैं इलेक्शन के, तो 4 से 8% का अपसाइड तो मुझे इमीडिएटली दिखता है। अगले एक साल का अगर मैं व्यू लेती हूं तो मुझे आशा है कि अगले कुछ महीनों में कॉर्पोरेट नतीजों में सुधार आना शुरू होगा और मार्केट दोबारा एक डबल डिजिट रिटर्न देगा। और वैसे भी इस साल कोई खास रिटर्न बने नहीं है, एक मार्केट में टाइम करेक्शन हो गई है, इसलिए 2016 एक बहुत अच्छा समय रहेगा मुझे लगता है। बेस भी करेक्ट हो चुका होगा और कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी सुधार दिखाएंगी, और इसलिए एक अच्छा रिटर्न बनना चाहिए। ओके, अच्छे रिटर्न्स बनने चाहिए, लेकिन ये आप इस उम्मीद में कह रही हैं रितु जी कि बिहार इलेक्शन के नतीजे बाजार की उम्मीद के मुताबिक बेहतर आए। क्या होगा अगर नतीजे खराब आ जाए? क्या फिर से 7,500 की तरफ बढ़ने की आशंका है, फिर गिरने की आशंका, रादर ये कहूंगा? मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर नतीजे मार्केट को मायूस भी करते हैं तो इस तरह का करेक्शन मार्केट में आएगा, क्योंकि टाइम करेक्शन के बाद मार्केट बहुत महंगा नहीं रह गया है। और मुझे लगता है डिसअपॉइंटमेंट 2-4%, 5% तक तो दिख सकता है, बट 7,500 की लिमिट मुझे दोबारा टच होती नहीं दिखती। ऋतु जी, लेकिन जिस तरह का अब माहौल बाजार में बन गया है कि हम एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार कर रहे हैं, अगर यहाँ पर कोई लॉन्ग टर्म निवेश के लिए उतर रहा है तो उसे अर्निंग्स पर फोकस करना पड़ेगा, और अब तक का जो अर्निंग सीजन है वो निराशाजनक है। तो ऐसे में आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन किस क्षेत्र पर ज्यादा बुलिश रख रही हैं? कहां पर आपको लग रहा है कि प्रदर्शन शायद अगले 2-3 तिमाहियों तक भी ठीक होने वाला नहीं है? जैसे आपने कहा, बहुत मुश्किल है सही स्टॉक्स चुनना, और इसके लिए सेक्टर न चुन के स्टॉक स्पेसिफिक का आंकलन करना चाहिए। बॉटम अप एनालिसिस की जरूरत है। कुछ सेक्टर्स जरूर है जहां पे रिलेटिवली बेटर है, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के नतीजे रिलेटिवली बेटर रहे हैं। ऑटोमोबाइल्स में अगर हम देखें तो 4 व्हीलर पैसेंजर कार्स में थोड़े से बेटर रहे हैं, जबकि 2 व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स में काफी निराशाजनक नतीजे रहे हैं। तो कंपनी स्पेसिफिक चुनाव करना बहुत जरूरी है, और एक बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट ने कोई डायरेक्शन नहीं ली है। एक साल में अगर हम देखें तो -3, -5% है। आप 3 महीने देख लें, 6 महीने देख लें, साल भर देख लें, बट स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक काफी मूवमेंट हुआ है। तो अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है तो आपके अच्छे रिटर्न बने होंगे और बनते रहेंगे। और यहाँ पे स्टॉक अच्छा होने का कारण सिर्फ 2-3 है जिस तरह से देखना चाहिए। एक अर्निंग्स है,